अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब। सबा के व्लॉग में एक बार फिर से वेलकम। और ये मेरा माइक वगैरह लगा हुआ है। मैं जो है आज बहुत ही ज़बरदस्त लोकेशन पर आई हूँ और जहाँ हम लोग इतने टाइम से हमारा स्टे था 15 अप्रॉक्सीमेटली 20 दिन होने वाले हैं। तो हमारा यहाँ पे स्टे था जबूरी में। यहाँ पर कोई भी एक फैमिली पार्क नहीं था और जब इन लोगों को पता चला कि हम लोग आए हुए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा व्लॉगिंग की जो है ना फील्ड से हैं और क्या कहते हैं मीडिया फील्ड से हैं, तो इन लोगों ने हम लोग को फ़ौरन से ग्रैब किया क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा काम होने जा रहा है। एक वेलफेयर एसोसिएशन है जो कि अपना जितना भी उनके पास फंड्स आता है वो जो है वो पब्लिक को सर्व कर देते हैं। तो एक यहाँ का जो वेलफेयर है, मतलब ऐसे गाँव की जगह पर भी ऐसी सोच रखने वाले इतने अच्छे लोग मौजूद हैं। तो अभी मैं जिस लोकेशन पर हूँ वो मैं लोकेशन दिखाती हूँ, फिर मैं आगे चल के इनके डोनर से आपकी बात करवाती हूँ जो ये कर रहे हैं। इनके वेलफेयर एसोसिएशन के कुछ मेंबर्स हैं, उन लोगों से भी बात करवाऊँगी। और इन लोगों ने कहा कि जाहिर सी बात है ये एक गाँव है, इतनी कोई इसकी हाइप नहीं है। तो इन लोगों ने हम लोगों से कहा कि आप जो है यहाँ पर आएँ, विज़िट करें हमारी लोकेशन को और आप खुद देखें और अपने व्लॉग के थ्रू ये जो है वो ज़रा फॉरवर्ड करें, आगे लोगों में बताएं। तो मैं अभी लोकेशन दिखाने लगी हूँ। लोकेशन की कुछ सीन इस तरीके से हैं कि ये बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अमेजिंग। यहाँ पर ये नहर है, हर जगह आपको ये नहर मिलेगी और इसकी बाउंड्री वॉल सोसाइटी है ये पूरी। ये देख सकते हैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम पीक पर है, वो देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन हो रही है। और ये बाउंड्री वॉल प्रोजेक्ट है, ये पूरा बाउंड्री वॉल प्रोजेक्ट है। आउटसाइड पर जो है वो इसके जो है ना घर भी बने हुए हैं, तो उनको भी मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने बाउंड्री वॉल किया है ताकि जो है कोई अननोन बंदा भी आ रहा है। फैमिली पार्क के जाहिर सी बात है टूरिस्ट और टूरिज़्म से रिलेटेड लोग ज़्यादातर आते हैं यहाँ पर। तो इन लोगों ने इस चीज़ को देखते हुए बाउंड्री वॉल प्रोजेक्ट रखा है। जबूरी का ये फ़र्स्ट पार्क है। मैं डाडर में भी रहकर आई हूँ और डाडर में था हमारा एक पार्क है, फैमिली पार्क, और जो कि मैंने मेरी कुछ पिक्चर्स में, मेरे कुछ व्लॉग्स में आया भी है। तो ये है कि जबूरी का ये फ़र्स्ट पार्क है और ये बिल्कुल इसकी लोकेशन इतनी हसीन लोकेशन है माशाल्लाह से। और ये कंस्ट्रक्शन इसकी चल रही है, नो डाउट। मैं आपको वीडियोस दिखाती हूँ और ये देख सकते हैं ये सारे जो पत्थर हैं ये सारे हट जाएंगे। ये पूरी लैंड को जो है ना ये बिल्कुल प्लेन किया जाएगा। उसके बाद से ये इनका जो है वो ऑफिस है जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। वहाँ पर भी कुछ बन रहा है। तो ये कंस्ट्रक्टिव एरिया है और बहुत ही खूबसूरत रास्ता था। जब मैं यहाँ आ रही थी बहुत ही अमेजिंग रास्ता था। टू बी ऑनेस्ट, जब मैं आ रही थी तो आते वक्त का रास्ता जो है वो जो रास्ते में बहुत थोड़ा सा लंबा था, अप्रॉक्सीमेटली 10 मिनट का जो है वो हमारा वॉक डिस्टेंस था हमारे गेस्ट हाउस से। और जो है यहाँ पर कहते हैं कि जैसे यहाँ पर पहुँची मैं थक चुकी थी 10 मिनट कंटिन्यूसली वॉक करने के बाद। लेकिन जब यहाँ आई, यहाँ का मैंने जो व्यू देखा इतना खूबसूरत, एक दरिया के अंदर से हम लोग निकल के गए। जो यहाँ पर आए बीच में दरिया चल रहा है, तो एक वो था ना, तो सारी थकन दूर हो गई। वो बहुत ही एक खूबसूरत जगह है। ये बहुत ज़बरदस्त जो है वो लोकेशन इन्होंने सेलेक्ट की है। और अब मैं इन लोगों के जो ओनर्स हैं, जो इनके डोनर हैं, जो जिनका हाथ है इन सब कामों में माशाल्लाह से, जो पब्लिक को सर्व कर रहे हैं, तो मैं उन लोगों से भी अभी बात करती हूँ और फिर दिखाती हूँ। तो अभी जो है हम लोग यहाँ पर इन लोगों से बात करेंगे थोड़ी सी। उससे पहले ही यहाँ पर इतने मेहमान नवाज़ लोग हैं माशाल्लाह से कि इन्होंने हमारे लिए लंच का इंतज़ाम भी कर लिया है। और जो है ना पहले लंच वगैरह कर लेते हैं, फिर ये लोग भी जब तक अंदर चले गए हैं उसके बाद यहाँ पर सारी बातचीत होगी। यहाँ पर सब बैठेंगे और जो इनके ओनर्स हैं, डोनर्स हैं, जितने भी लोग हैं वो फिर जो है ना हम उनसे कम्युनिकेट करेंगे। अभी ये हमारा लंच आ चुका है यहाँ पर, ये हमारा लंच है, बिरयानी। और रमीज़ खोलेंगे, बिरयानी खोलें, बेटा।
ये है हमारी बिरयानी। यहाँ से सर भाई भी चलते हुए आ गए। सर भाई आए, बहुत सारा हेल्प करें प्लीज, हेल्प मी प्लीज। सर भाई आज थोड़ा सा थोड़ा सा पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग हमारे पास आए, यहाँ हमारा ये पार्क देखने के लिए आए। तो उसके बाद मैं अपना तारफ़ आपसे करवाता हूँ। मेरा नाम आशिक अली है, मैं गेस्ट हाउस पे काम करता हूँ जी। और यहाँ इन लोगों के साथ मैं वॉलंटियर काम करता हूँ, इसलिए कि ये लोग जिस काम में लगे हुए हैं वो काम जन्नत की तरफ लेके जा रहा है, इसलिए मैं इन लोगों के साथ काम करता हूँ। क्योंकि पहाड़ की चोटी पे जहाँ औरतें दूर दूर से आके छोटे छोटे चश्मों से पानी भर के लेके जाती थी, उनके लिए बड़ा मसला था। पहला काम इन लोगों ने ये किया है, उन लोगों को घर में पानी लगा के दिया है। फिर उसके बाद फ़िल्टर प्लांट इन लोगों ने लगाया है यहाँ गांव में। यहाँ भी गंदा पानी लोग पी रहे थे, पहाड़ों से निकल के आता है, रास्ते में कई जगहों से गुजर के आता है, तो वो पानी इन लोगों ने साफ़ किया। बहरहाल ये इनके जितने काम भी हैं जो इन्होंने इससे पहले काम किए हैं, सस्ती रोटी वगैरह जितने भी किए हैं, ये काम फलाह बहबूद के और गरीब के साथ हमदर्दी वाले काम हैं। इसलिए मैं इनके साथ वॉलंटियर काम करता हूँ। और ये अल्लाह करे, मेरी दुआ है कि इन लोगों को अल्लाह तरक्की दे और इन लोगों को अल्लाह कामयाब करे इंशाल्लाह। हाँ रमीज़ भाई कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, खैरियत से? मुझे दे दें, ठीक है। मेरा नाम जी सलीम अफसल है। मेरा नाम सलीम अफसल है। जुमा खान वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन से मैं बिलोंग करता हूँ और एज ए स्पोक पर्सन की ज़िम्मेदारियाँ मैं यहाँ पे उठा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा कि मैंने मुख्तलिफ़ वीलॉगर देखे हैं, कोई किस पे काम कर रहा है, कोई किस पे काम कर रहा है, लेकिन सबसे अच्छा वीलॉगर मैं उसको मानता हूँ कि जो हमारे इलाके को, हमारे पाकिस्तान को, हमारे पाकिस्तान के लोगों को जो है उसका तारफ़ पूरी दुनिया में करवा रहा है और अच्छी चीज़ों को पेश कर रहा है। तो सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा बहुत मैं अपना इंट्रोडक्शन कराना चाहता हूँ कि जुमा खान वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन हमारी जो है सिरन वैली, ये एक पसमानदा इलाका है। यहाँ के अंदर तकरीबन 70 से 80% लोग जो हैं वो गुर्बत का शिकार हैं। तो इस गुर्बत को देखते हुए
हमारे ये मर्द मुजाहिद जनाब खुरम खान साहब, तो इन्होंने इस चीज़ का एहसास किया। तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन का क़याम इस सिरन वैली के अंदर उन्होंने रखा। तो मुख्तसरन मैं आपसे बोलूँगा कि उन्होंने मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट पे उन्होंने काम किया, जिसमें मेगा प्रोजेक्ट हैं हमारे। सबसे पहले हमने सस्ती रोटी से स्टार्टअप लिया था कि इस वक्त भी पूरे पाकिस्तान के अंदर आपको 10 रुपये की सस्ती रोटी किसी पूरे पाकिस्तान में नहीं मिलेगी, ठीक है। जब आटा पीक में था तब भी हम 10 रुपये की रोटी दे रहे थे। फिर हमारे यहाँ ट्रांसपोर्ट का थोड़ा मसला है, क्योंकि आपको पता ही है पसमानदा इलाका है, तो एम्बुलेंस का क़याम। फिर उसके बाद हमने स्किल डेवलपमेंट के हवाले से, जो हमारी माएँ बहनें हैं जो मैट्रिक वगैरह करती हैं तो घरों में बैठ जाती हैं, उनके पास कोई इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती या इतना इकॉनमी के मसाइल होते हैं जिसकी वजह से वो सिटी के अंदर जाएं और अच्छा पढ़ लें। तो हमने एक स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट किया, जिसमें हम लड़कियों को सिलाई कढ़ाई का काम सिखाते हैं। फिर इसी साथ हमने अपने नौजवानों पे भी काम किया है, जिस पे हम उनको इसका इलेक्ट्रीशियन का काम हम उनको सिखा रहे हैं। इसी तरह हमारा रमज़ान दस्तरखान होता है, माशाल्लाह ग्रैंड दस्तरखान होता है, जिसमें से तकरीबन हर दिन 15 से 2000 तकरीबन लोग जो हैं गरीब लोग उससे मुस्तफ़ीद होते हैं। इसी तरह हमारी कुर्बानी होती है, कुर्बानी के अंदर हम तकरीबन 300 घरानों को मुस्तफ़ीद करते हैं। तो माशाल्लाह मुख्तलिफ़ हमारे प्रोजेक्ट लगे हुए हैं। तो उसमें से हमारा एक और मेगा प्रोजेक्ट है, जिससे ये आप देख रहे हैं पार्क हम बना रहे हैं, क्योंकि हमारा इलाका अल्लाह का बड़ा करम है, बड़ा एहसान है कि खूबसूरती के अतबार से आप लोगों ने तो देख लिया होगा कि माशाल्लाह इसकी खूबसूरती मैं कहता हूँ स्विट्ज़रलैंड में भी नहीं होगी इतनी खूबसूरती। मिनी कश्मीर बना हुआ है। ये मिनी कश्मीर है अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे बड़ी बात यह है कि ये मुख्तसर है। इसका आप एड्रेस मैं आपको ये बताता हूँ कि आप इस्लामाबाद से सिर्फ 2 घंटे की ड्राइव है, तो आप ये जो इछड़ी इंटरचेंज से 25 मिनट में आप सिरन वैली के अंदर आप इंटर हो सकते हैं। और ये 1 डे टूर है, आप वीकेंड पे भी आ सकते हैं, दिन को अपना फ्रेश मिट लिया और चले गए। और हमारा तो जितना भी सारे का सारा इलाका है, जो सबसे मेन चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सिक्योरिटी के अतबार से माशाल्लाह 1 नंबर पे अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कहता हूँ पूरी दुनिया से कोई भी आता है, अगर कोई फार्मर भी आता है, वो जब हमारे एरिया के अंदर आएगा वो ऐसे समझे कि मैं अपने गाँव में आ गया हूँ, अपने इलाके में आ गया हूँ। सिक्योरिटी का किसी किस्म का कोई इशू भी नहीं है। हज़ारों के अतबार से हमारे यहाँ टूरिस्ट आते हैं और चले जाते हैं यहाँ से। तो बाकी माशाल्लाह आपने चीज़ें वगैरह देख ली होगी। तो हमारी कोशिश ये है कि हम इस इलाके के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तफ़ीद करें। तो ये काम इंशाल्लाह जारी है। तो बाकी बातें इंशाल्लाह हमारे ये खुरम खान साहब इंशाल्लाह आपको बताएंगे। तो मैं ये मुख्तसर से ये तारफ़ करवाना चाहता था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका तारुफ? जी, मेरा नाम खुरम शहज़ाद है और मैं इस गांव से बिलोंग करता हूं। और मैं बॉर्न बॉट अप कराची में हुआ मेरा, और पिछले 15 सालों से मैं दुबई में हूँ। और ये मेरा आबाई गांव है, तो यहाँ पे बस हम ये पे जो आप कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, इतना माशाल्लाह इतना अच्छा आपने काम एक स्टार्टअप लिया है, तो आपकी क्या खिदमात हैं इसके पीछे, और क्या आप आगे इन फ्यूचर देख रहे हैं इस जगह को कि ये कहाँ जाके इस्टेब्लिशमेंट एक गांव है, अब आप उसको माशाल्लाह आप उसको आगे शहर में तब्दील करना चाह रहे हैं, माशाल्लाह एक अच्छा आपका डिज़ायर है, तो उसको आप फिर कहाँ देख रहे हैं, कितने सालों में आप उसको किस जगह पर आप जबूड़ी को देख रहे हैं यहाँ पे सिरन वैली? जबोड़ी का मैं आपको बताऊं कि जब हम ये पिछले साल की बात पे 2 साल पहले हमने ये ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे बनाई थी, तो इसका मकसद सिर्फ ये था कि हम लोगों को अपने पाँव पे खड़ा करें। लेकिन जब हमने यहाँ पे आके कदम रखा तो यहाँ पे माशरती बुराइयाँ बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से काफ़ी सारी चीज़ों में रुकावट थी, मॉरल वैल्यूज़ लोगों की ख़त्म हो चुकी थी बिल्कुल। तो नशा बहुत आम था, हमने नशे के ऊपर बहुत काम किया यहाँ पे। तो अभी माशाल्लाह से यहाँ पे आपको कोई नशा बेचने वाला कोई नहीं मिलेगा। नशा आपको यहाँ पे पूरी सिरन वैली में एक ये वाहिद गांव है जिसमें आपको चैलेंज करता हूँ, आप पूरा साफ़ी लोग हैं, आप यहाँ पे आप सर्वे करें, हर गांव में नशा बिक रहा होगा, लेकिन यहाँ पे हमारे गांव में इंशाल्लाह किसी की अब हिम्मत नहीं है कि कोई नशा बेचे। हमने इसके ख़िलाफ़ पुरज़ोर आवाज़ उठाई ताकि हमारे नौजवान जो हैं इस नशे की लानत से दूर रहें। क्योंकि देखें, जब किसी के घर में किसी का भाई अगर नशे पे लगता है तो उसकी बहन के घर में अच्छे रिश्ते नहीं आते, अच्छी फैमिली के लोग, पूरा घर तबाह हो जाता है उसका। तो उस माँ से आप पूछें जिसका बच्चा, जिसका लाल नशे के ऊपर लगता है,
तो उसका क्या हाल होता है। उस बाप से पूछें जिसका बच्चा नशे के ऊपर आदी हो जाए तो उस पूरे घराना समझे डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इस पर हमने बहुत ज़्यादा वर्क किया है और इंशाल्लाह आगे जाके आपको कोशिश ये कर रहे हैं हम लोग के जो नशा यहाँ पे पीने वाले हैं उनका भी हम अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स में उनका इलाज कराएं और उनकी ज़हनी भी तरबियत करें और उनकी माली भी इमदाद करें और उनकी हम सोच रहे हैं ऐसे लोगों का हम वजीफ़ा मुकर्रर करें ताकि वो अपने पाँव पे खड़े हो सकें और नशे का ख़ात्मा आहिस्ता आहिस्ता। और उसके बाद यहाँ पे एक पीडोफिली का रैकेट काम कर रहा था, तो ये बहुत ही ख़तरनाक चीज़ थी, हमारे बच्चों को ख़राब कर रहे थे, ब्लैकमेलिंग हो रही थी, बच्चों की वीडियोस थी, उसके ऊपर ये काम कर रहे थे कुछ लोग, तो उनके ऊपर भी हमने हाथ डाला है। 4 आदमी हमने आइडेंटिफाई किए थे, उनको पर्सनली तौर पे हमने उनको अच्छी तरह से ठीक ठाक उनको नसीहत की है। तो अभी भी वो भी नमाज़ वगैरह पढ़ना उन्होंने भी शुरू कर दी है। तो इस जी और ये अभी हम ये इंशाल्लाह ये इंडस्ट्री का आगाज़ किया हमने यहाँ पे टूरिज़म इंडस्ट्री का। तो इंशाल्लाह इसमें आप लोगों को अभी जिस तरह मैंने पहले भी आपसे कहा कि अभी आप लोग सर्वे करें, पर कैपिटल इनकम छोटी सी आबादी, आप नॉर्मल आप टेस्ट लेंगे आपको आइडिया हो जाएगा। पर कैपिटल इनकम चेक करें, फिर इंशाल्लाह आप 2 या 3 साल के बाद कोशिश हमारी ये है कि 2 साल के अंदर हम ये अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लें। लेकिन फिर भी मैं सेफ़ साइड आपको कह रहा हूँ 3 साल इसमें लगेंगे। फिर आप लोग यहाँ पे आके चेक करें पर कैपिटल इनकम इंशाल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान की यूसी से सबसे तरक्की याफ्ता यूसी ये मिलेगी आपको। यहाँ पे आप लोगों को हर किस्म का इलाज भी मिलेगा, अच्छे अच्छे डॉक्टर्स भी मिलेंगे और अच्छी अच्छी जॉब्स मिलेंगी जो हम हाई पेड यहाँ पे सैलरी वाले जो ख़ास तौर पे हम अभी एक आगाज़ करने वाले हैं लैब का, IT लैब का, उसमें इंशाल्लाह अच्छे अच्छे कोर्सेज़ नौजवानों को कराएंगे ताकि वो फील्ड में आगे जाके अपना फ्यूचर के ऊपर काम कर सकें और अपने फैमिली को जो है हक हलाल जो है खिला सकें। और यहाँ पे टूरिज़म की हमने सिक्योरिटी के लिए हम तंजीमें बना रहे हैं अभी कि जो टूरिस्ट यहाँ पे आता है, जैसे आप हमारी बहन यहाँ लेडीज़ आई हुई हैं, कि लेडीज़ को कोई परेशानी ना हो, क्योंकि यहाँ तो देखिए हमारा गांव में पसमानदा एरिया है, यहाँ पे कुछ थोड़े नेगेटिव आंसर भी हैं लेकिन इतने नहीं है, ज़्यादातर प्यार मोहब्बत करने वाले लोग हैं। जी बहुत लविंग लोग हैं और बहुत माँ बहनों की इज़्ज़त करने वाले लोग हैं और बहुत बेहतरीन लोग हैं। लेकिन कुछ चंद लोग होते हैं हर माशरे में। इसके लिए हम एक तंजीमें बना रहे हैं, हर गाँव की, हर इलाके की जो तंजीम कम से कम अपने टूरिस्ट को प्रोटेक्ट कर सके। तो जो टूरिस्ट यहाँ पे आता है उनकी इज़्ज़त का ख्याल रखें, क्योंकि देखें डिफरेंट किस्म फॉरेनर्स भी यहाँ पे आएंगे, हर दुनिया से आएंगे, मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रेसेस पहने होते हैं। ये ना हो कि यहाँ पे खड़े होकर कोई उनको हरास हो, किसी तरह से कोई देख रहा है उसको या कोई ऐसी चीज़, ये चीज़ हम इंशाल्लाह आप लोगों को नहीं मिलेगी। और बाकी हम उनकी सेहत के लिए भी यहाँ पे काम कर रहे हैं कि किसी का कोई सेहत का कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे एम्बुलेंस सर्विस भी हमने स्टार्ट की हुई है। हमारी कोशिश है कि हम यहाँ सिरन वैली के लिए 5 यूसियाँ यहाँ पे, तो 5 यूसियों में 5 से 10 एम्बुलेंस हम यहाँ पे दे दें, ताकि जिस तरह 112 आपने नाम सुना होगा, इस तरह हमने अप्लाई किया हुआ है कि हमें अच्छा नंबर मिल जाए तो हम एम्बुलेंस सर्विस भी यहाँ पे स्टार्ट कर सकें। अच्छा, तो इस पार्क में आप क्या फैसिलिटीज़ आगे इन फ्यूचर आप जो है वो रखेंगे? जी, इस पार्क में जो है हमारा इरादा है कि यहाँ पे हम ये आपने पानी का ट्रैक देखा होगा, यहाँ पे पूरी पानी की एक नेचुरली जो है डीप लाइन जा रही है, जिसके नेचुरली तौर पे ये 50 फुट ऊंची है और नीचे जाके पूरी डीप बन जाती है। उसको हमें उठाने की ज़रूरत नहीं है, ये पूरी ट्रैक लाइन बनेगा अंदर से, तो ताकि ऊपर से बच्चे या जो लेडीज़ या जो भी टूरिस्ट आएगा वहाँ से बैठ के नीचे हम ये कम से कम पाकिस्तान का सबसे बड़ी ट्रैक लाइन होगी पानी के हिसाब से। और उसके ऊपर हम कोशिश ये कर रहे हैं, सामने वाली आप देख रहे होंगे यहाँ पे बड़ी खूबसूरत ज़मीन है ये, तो उनसे भी हमारा तकरीबन 90% डन हो गया। अगर ये ज़मीन आ जाती है तो हम यहाँ पे ज़िप लाइन चलाएंगे पूरी, और वो भी ज़िप लाइन उस पानी के ट्रैक के ऊपर चलेगी नीचे तक। और यहाँ प्ले एरिया बनाने का इरादा है हमारा कि यहाँ की कम्युनिटी और बच्चे बाहर से जो आएँ, झूले वगैरह, छोटे पार्क, स्विंग्स वगैरह यहाँ पे हों, ताकि लोग यहाँ पे आके अच्छी तरह मुस्तफ़ीद हो सकें। और उसके बाद झील का हमारा वो सामने आप एरिया देख लें सामने, तो इधर भी जो मालकान है उनसे हमारी बात चल रही है, अगर उनसे हमारा हो गया तो वहाँ पे हम छोटी एक झील बन जाएगी जिसमें छोटी जेट स्की वगैरह हम चला सकेंगे। उस जेट स्की पे टूरिस्ट वगैरह आके काफ़ी इन्जॉय करेगा यहाँ पे, क्योंकि फ्रेंडली पानी है और यहाँ पे लोग मज़े करेंगे, यहाँ पे कोई ऐसा ख़तरा नहीं है किसी भी चीज़ का। और रिहाइश के लिए हम बंदोबस्त करेंगे, यहाँ पे बेहतरीन किस्म की फ़ैसिलिटीज़ हों और फूड स्ट्रीट बने, यहाँ पे अच्छे मयारी खाने मिलें, जो लोगों को देसी, हम लोग सोच रहे हैं कि देसी मयार का चीज़ें यहाँ पे और ख़ालिस चीज़ें मिलें, ताकि टूरिस्ट जो उनको शहरों में वो चीज़ नहीं मिलती।
जैसे यहाँ की है लस्सी हो गई स्पेशल, मकई की रोटी, साग वगैरह स्पेशल होता है, आप लोग खाएंगे तो आप एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह जी। और ये ऊपर एक और मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखिए आप हाइकिंग ट्रैक बन सकते हैं, ये ऊपर देखिए पहाड़ की तरफ, जी जी, ये बहुत बेहतरीन किस्म का हाइकिंग ट्रैक बन सकता है यहाँ पे। यहाँ पे भी हम सोच रहे हैं कोई हमें मिल जाए अगर इजाज़त वगैरह परमिशन, तो ये हाइकिंग ट्रैक्स वगैरह बाहर से जो फॉरेनर्स आते हैं तो वो हाइकिंग बहुत पसंद करते हैं, तो वो आप लोगों को वो भी यहाँ पे मिलेगी इंशाल्लाह। तो ये एक बहुत अच्छा, मतलब इन फ्यूचर बहुत ही अच्छे पार्क के नाम से ये मानसेरा जानने वाला ऐसा है कि जाना जाएगा। जी जी इंशाल्लाह, ये जो है ना मैं अपने वालिद साहब के नाम से पार्क होगा इंशाल्लाह, और ये बिन खालिद नाम होगा इस पार्क का इंशाल्लाह जी, बिन खालिद पार्क होगा ये। और ये बहुत बेहतरीन तरीके से इंशाल्लाह हम इसको डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं कि नेचुरल चीज़ें भी आपको मिलें और हर किस्म की फैसिलिटी यहाँ पे हो। तो इंशाल्लाह आप लोग अभी तो चलें, आप लोग लग रहा होगा ये बात कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह आप लोगों को बड़ी बेहतरीन नज़र आएगी, क्योंकि जब मैंने ये ट्रस्ट का काम शुरू किया था तो लोगों को ये चीज़ भी समझ नहीं आ रही थी। तो जब मैंने एम्बुलेंस का शुरू किया तो लोगों ने ये बात शुरू की कि यार एम्बुलेंस किसी को रोटी तो नहीं देती, तो ये बात मैं काफ़ी ज़्यादा फील करता, मैंने कहा आगे जाके इनको समझ आएगी। तो अब ये देखें, अब रोटी भी है, अब हम, हाँ एक और बात मैं बहुत ज़रूरी आपको बताऊं कि हम यहाँ पे बेहतरीन किस्म की मेडिकल फैसिलिटीज़ दे रहे हैं जो दुनिया के अंदर कोई गवर्नमेंट भी नहीं दे रही। हम घर से जो मुस्तहिक बंदा होता है हम उसको घर से उठाते हैं, हमारी एम्बुलेंस जाती है, उसको डॉक्टर्स के पास लेके जाते हैं, उसका इलाज करवाते हैं, फिर उसके घर पे अगर कोई ज़रूरत होती है तो राशन वगैरह का पूरा महीने का उसका बंदोबस्त करते हैं, मेडिसिन का बंदोबस्त करते हैं और उसकी पूरा टेक केयर करते हैं जब तक वो अपने पाँव पे प्रॉपर तरीके से खड़ा नहीं होता। एक जज़ाए खैर का काम है बहुत। जी जी हाँ जी, बाकी जितने भी टूरिस्ट आ रहे हैं, सियासी लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ यहाँ के जो हैं वो सारे हमसे आके मिलें, कोऑपरेट करें, ताकि हम सिरन वैली की बेहतरी के लिए काम कर सकें, ताकि रोज़गार आ सके और गुर्बत से लोग जो है ना उठें, अपने पाँव पे खुद खड़े हों और इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। बहुत शुक्रिया भाई। अच्छा, आप देख सकते हैं कि इन्होंने सारा कुछ यहाँ पे बयान कर दिया और ये इस्टेब्लिशमेंट के लिए सारे लोग यहाँ पे देखें बैठे हुए हैं, ये इस्टेब्लिशमेंट के लिए तैयारी कर रहे हैं और इनका मकसद ये है कि इस गांव को एक शहर में तब्दील कर दिया जाए और उसी के लिए सारी जद्दोजहद चल रही है। वो देखें काम चल रहा है, दिन रात यहाँ पे मज़दूर काम कर रहे हैं। और यहाँ जैसे उन्होंने बताया कि कोई भी, मैंने तो आज तक नहीं सुना, खैर काफ़ी जगहें घूमी है कि घर से उठवा के और उनको पूरी ट्रीटमेंट करवा के उनका राशन पानी तक का इंतज़ाम करवा रहे हैं। खुर्रम साहब ये बैठे हुए हैं यहाँ पर, अल्लाह इनको सेहत दे, इनका नेक इरादा है, इसमें कामयाब करे, हम सब की दुआएं हैं इसके अंदर। और ये है हमारे मुबश्शिर भाई, अब हम इनसे बात करेंगे थोड़ी सी कि ये क्या बता रहे हैं, ये क्या कहेंगे, इनके क्या अल्फाज हैं इस वैली के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुबश्शिर है, मैं जबोड़ी से बिलोंग करता हूँ और जो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ खुर्रम भाई का कि उन्होंने हमें एक ऑर्गेनाइजेशन की शक्ल में प्लेटफार्म दिया जिससे हम लोग यहाँ पे अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं और लोगों की खिदमत कर रहे हैं। खुर्रम भाई ने जैसे बताया कि ऐसी दुनिया में कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो मेडिकल पे काम करती है और उसके घर में जाके फिर राशन तक देती है। ये नहीं है कि एक बार राशन देना, महीने में अगले महीने में जाके हम लोग पता करते हैं, अगर उसको और कोई प्रॉब्लम है तो राशन भी डाल के देते हैं, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इसके अलावा जो हमारी सस्ती रोटी स्कीम है जमा खान वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की, उसमें हम लोग तकरीबन 90 या 100 फैमिलियाँ ऐसी हैं जिनसे हम लोग पैसे वगैरह नहीं देते, उनको फ्री रोटियाँ देते हैं। ये बीच में मिस हो गया था इनको बताने से। तो उसके अलावा हम लोग यहाँ पे वाटर सप्लाई पे काम कर रहे हैं। जैसे आप ये रोड से आ रहे हैं, रास्ते में हम लोगों ने एक वो टैंकी सी बनाई हुई है, तो वो लोगों को साफ़ पानी नहीं मिल रहा था, तो उधर हम लोगों ने फिर खुर्रम भाई के मशवरे से, खुर्रम भाई ने बाहर से हमें कॉल की है यहाँ पे मुझे शिकायतें मिल रही हैं कि पानी अच्छा नहीं है, जानवर आते हैं वो पानी पीते हैं और उससे इंसान भी पानी पीते हैं। तो फिर उसको हम लोगों ने उसका जो टैंकी कवर किया और पानी साफ़ लोगों को मिल रहा है। तो इसके अलावा जो हमारे काफ़ी प्रोजेक्ट हैं जिसमें हम लोग बेवा औरतें हैं उनके साथ काफ़ी हेल्प आउट करते हैं। फिर उसके अलावा जो गरीब बच्ची हैं जिनकी शादियां हो रही हैं उसमें काफ़ी हेल्प आउट करती है जमा खान वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। तो इंशाल्लाह अभी जो हम लोग अपनी ऑर्गेनाइजेशन के तावन से ये टूरिस्ट की तरफ लेके जा रहे हैं, तो इसके लिए हम पूरी जो हमारे KPK की तकरीबन 33 ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके कोऑपरेशन से हम लोग यहाँ पे एग्जीबिशन रखेंगे। तो
टोटल उसमें डीसी साहब भी आएंगे, तो उनके साथ हम अपने जो जुबोड़ी की जो ऑर्गेनाइजेशन जुमा खान वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, इसके साथ मिल के टूरिस्ट की तरफ इंशाल्लाह लेके जाएंगे। और जो हमारा फ्यूचर होगा इंशाल्लाह वो ब्राइट होगा। तो जितनी बेरोज़गारी है इसको इंशाल्लाह हम लोग ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। सलीम भाई से हम थोड़ी सी बातें और करेंगे दोबारा से। अच्छा, आपके वीलॉग के तवसत से मैं एक बात तकरीबन फॉरनर को भी ये बताना चाहता हूँ और ऑल पाकिस्तान के अंदर जितने भी हमारे टूरिस्ट हैं उनको भी ये बात बताना चाहता हूँ कि जो भी सिरन वैली की तरफ अगर रुख करता है आता है तो हमसे कांटेक्ट कर सकता है। इंशाल्लाह हम उनको बेहतरीन किस्म की गाइडलाइन भी देंगे, इंशाल्लाह उनको हर किस्म की इंशाल्लाह फैसिलिटीज़ भी देंगे इंशाल्लाह। इवन के उनका रोज़मर्रा का जितने भी तकाज़े होंगे मसाल के तौर पर, जो भी हैं खाने के हैं या घूमने के हैं या किसी की तरफ किसी ट्रैक पे जाने के, इंशाल्लाह हर किस्म का प्रोटोकॉल इंशाल्लाह हम देने के लिए तैयार हैं। एड्रेस इंशाल्लाह मैडम इंशाल्लाह अपने उसमें डाल देंगी, तो हम कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो बिल्कुल बेफिक्र होकर और पुरजोश होकर इंशाल्लाह, जिस तरह हमारा इलाका खूबसूरत, हमारे लोग खूबसूरत और बड़े प्यारे हैं इंशाल्लाह, तो इंशाल्लाह आप फैमिली जैसा माहौल इंशाल्लाह आपको इधर मिलेगा। ये चंद दिनों के लिए आए थे तो माशाल्लाह महीना गुजार दिए लोग, तो इंशाल्लाह जब आप लोग भी आएंगे तो आपको भी मज़ा आएगा। तो 100% इंशाल्लाह गारंटी कि जिस तरह ये इलाका खूबसूरत, लोग भी खूबसूरत। अभी फ़िलहाल हम लोगों ने इंटरव्यू तो अपना कंप्लीट किया है और अभी एक और स्पॉट है जो कि मैं कवर करने जा रही हूँ, वो थोड़ा सा आगे की तरफ है। तो मैं और रमीज़ निकले हैं यहाँ से। ये पूरा प्रोजेक्ट है और यहाँ ये दुनिया की सबसे बड़ी स्लाइड बनाने जा रहे हैं। वो इंटरव्यू में आप लोगों को पता चल ही गया होगा। और ये जो है ये सारा चश्मे का पानी है जो पाइपलाइन के ज़रिए यहाँ पर आ रहा है। ये स्पॉट है एक जो कि बहुत ही खूबसूरत है। देख सकते हैं आप, बहुत खूबसूरत स्पॉट है। बहुत ही खूबसूरत है माशाल्लाह से। यहाँ पर इन लोगों का जो है वो मकसद है कि यहाँ पर एक जो है वो ट्रैक बनाएंगे जो कि वाटरफॉल का ट्रैक होगा, जो ऊपर से पानी आ रहा है वहाँ से ऊपर से जो है ना ये माउंटेन से आएगा और डायरेक्ट यहाँ पर, मतलब वैसा ही हो जाएगा कि घंटों का रास्ता मिनटों में, एक ऐसा ट्रैक होगा। ये दुनिया की सबसे बड़ी स्लाइड बनाने जा रहे हैं यहाँ पे पानी की, जो बहुत बड़ी होगी, क्योंकि उनकी ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑनर हैं वो पूरा वर्ल्ड घूम चुके हैं, उन्होंने बताया हमें अपनी गुफ्तगू में। और इस सामने वाली जगह सारी वो बाय कर रहे हैं, 90% बाय कर चुके हैं। और यहाँ जिप लाइन बनेगी पूरी, ये जिप लाइन है इन फ्यूचर की यहाँ पर। फ्यूचर अभी यहाँ कुछ ये हम वहाँ पर थे, यहाँ आ गए। ये स्पॉट का जो मेन है वो यहाँ है, देख सकते हैं। ये है मेन स्पॉट और भी ऊपर से पानी आ रहा है। और ये एक स्विमिंग पूल टाइप का बच्चों ने बनाया हुआ है, इन लोगों ने एक स्पॉट है, इन लोगों ने बनाया है कि यहाँ पर फैमिलीज़ आती हैं और स्विमिंग पूल के तरीके से जो है ना इसको एंजॉय करती हैं। रमीज़ वहाँ पर पहुँच गए, मैं सोच रही हूँ जाने का, चली जाऊँ। ये एक व्यू है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पे बनेगा ये पार्क, बहुत अमेजिंग।
हम लोग वापस की तरफ जा रहे हैं, उसी जगह पर साइड पर पार्क की। ये जगह भी तो माशाल्लाह इतनी हसीन तरीन है, खूबसूरती में आला। 110%। कोई भी एक दफ़ा आ जाए वापस जाने का दिल नहीं करेगा उसका। अब डुबकी नहीं लगाना, चलो आओ। एक ये डॉगी है, तो प्यारा सा साइबेरियन वुल्फ है। हाँ वुल्फ, इसकी आंख एक देखो चेंज है। दिखाएं? हाँ, इसकी आई कलर चेंज है, लेकिन है कितना क्यूट। अरे उसने हाथ रखा हुआ है उनके हाथ पे। इसके तकरीबन मेरे ख्याल से पहले 2 दिन के अंदर मेरे ख्याल से इसने ट्रैक कर दिया था। जबरदस्त। इनसे फ्रेंडशिप है ना उसकी, देखो। ब्लॉग में भी डालूंगी। हाँ, इनसे फ्रेंडशिप है, देखो कितना प्यारा। रॉकी सिट, सिट, रॉकी सिट, रॉकी सिट, रॉकी सिट, ओके सिट, बाकी दरिया में नहाया हुआ है। सिट बॉय, सिट, सिट, चाय अंदर ही पीते हैं सारे मिल बैठ के। रॉकी सिट, हम जो चलने लगे कराची में ऐसे नाले बहते हैं, पर ये चश्मा है। ये सारा पुदीना लगा हुआ है, कितना सारा पुदीने के पत्ते हैं। वो पुदीना है, ये वाला नहीं था। वैसे ही लग रहा है, पुदीना, वो पुदीना, ये छोटे पत्ते। हाँ बड़े वाले नहीं, बड़ी भांग है, वो भांग है। ये साफ पानी है। भांग भांग, ये वाली भांग है। इसको इंडिया में लक्षण बनाते हैं। यहाँ के रास्ते इतने पतले पतले से हैं, ऐसे इस रास्ते से हम आए थे, इसी रास्ते से हम वापस जा रहे हैं। चलो जब ये बस ब्लॉग अभी आज बने गए हैं शायद भाई, मेरा सवाल देखने के साथ देखनी पड़ेगी, वो जगह तो हमारा ब्लॉग सबसे पहला हो जाएगा। और आप लोगों की तो नहीं हो जाएगी। हाँ तो सबका हम लोग भाड़न करा के जाएंगे इंशाल्लाह। फिर हम अपनी फैमिली के साथ आएंगे तो सारी स्विंग्स हमारे लिए फ्री, वायरल करने के लिए 5-10 फ्री, 5-10 हज़ार लगा तो वायरल हो गई। फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी फैमिली के लिए इंशाल्लाह। ये पुलिस चौकी की बंद कर दी है। पुलिस चौकियाँ दिखा रहा हूँ। ऐसी गलियां पता है बेल्जियम में है ना, बेल्जियम में ऐसी गलियां हैं। प्रॉपर क्लियर किया हुआ। हाँ, ये भी बहुत खूबसूरत है। ये बहुत खूबसूरत लग रहा है।
मस्जिद बहुत ठंडी है, इतनी ठंडी मस्जिद है ये सबा कि मैं क्या बताऊँ तुम्हें। ये मस्जिद ये है। मस्जिद है, बहुत ठंडी है, अंदर से नीचे से पानी बह रहा है सारा। सो फाइनली रीच एट गेस्ट हाउस और वहाँ से होकर आ चुके हैं और लोकेशन बहुत अच्छी है माशाल्लाह से और बहुत ही हम्बल लोग हैं और बहुत ही जज़ाए खैर का काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला भी ऐसे लोगों के साथ होता है। इंशाल्लाह कामयाबी देगा अल्लाह ताला। और ये जो जबूरी शहर है, जो मानसेरा का एक एरिया है, तो ये एक गांव है बेसिकली। तो गांव को शहर में डेवलप होता हुआ कौन खुश नहीं होगा। बिल्कुल ये बहुत ही एक अच्छा काम हो रहा है और ये वेलफेयर के थ्रू हो रहा है और माशाल्लाह से मेरी तो दुआएं इनके साथ हैं। अल्लाह ताला इनको तरक्की दे और जिस तरीके से ये इन फ्यूचर बिल्डअप करने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं तो वो एक बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, अच्छा अब दूसरी बात ये कि मैं सजेस्ट भी ये करूँगी लोगों को कि लोग आएँ मानसेरा और जबूरी, डाडर, ये जो एरियाज़ हैं इनको कवर करें, आएँ यहाँ पर, इनसे बात करें, इन लोगों से मिलें। मैं नंबर भी मेंशन करूँगी लास्ट में इनका। और फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये कि एक तो जगह बहुत खूबसूरत है, ठीक है, लोग बहुत अच्छे हैं। सेकेंडली ये कि जो लोग यहाँ आते हैं उन लोगों को अगर कोई टूरिज़म का सिक्योरिटी इशू है कि हम लोग जा रहे हैं और हमें सिक्योरिटी चाहिए, मतलब आगे का रास्ता कैसा है, क्या है, यहाँ के लोग हैं तो यहाँ के एरिया को बेहतर जानते हैं, तो वो भी ये लोग बहुत अच्छे तरीके से उनको भी टैकल करेंगे। वो आपको यहीं का बंदा आपके साथ एक आपके हमरा दे देंगे ताकि फिर आप आगे मूव कर सकें। आप आगे वो एक गाइडेंस हो जाएगी, गाइडलाइन बहुत अच्छी है यहाँ पे। और सेकेंडली ये कि मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन ये है कि जो लोग आएँ तो वो मानसेरा लाजमी आएँ, जबूरी लाजमी आए, क्योंकि इतनी हसीन प्लेस है माशाल्लाह माशाल्लाह कि मेरा दिल नहीं कर रहा था यहाँ से जाने के लिए। हमें अप्रॉक्सीमेटली मंथ हो चुका है तो हम लोगों ने वो पहले ही घूम चुके थे। हम लोग अब यहाँ पर हैं तो यहाँ पर बस वो सिरन वैली एक इतनी खूबसूरत जगह है। मेरे व्लॉग्स, मेरे टिकटॉक्स, ये सारी चीज़ें भी जो है ना वहाँ पर ही ज़्यादातर कैप्चर हो रही हैं। और जो है ना आप लोग यहाँ लाजमी आएँ। मेरा भी एक मैं अपना बताऊँ कि मेरा भी एक प्लान है अपनी फ़ैमिली के साथ यहाँ आने का। तो मैं इंशाल्लाह दोबारा अपनी फ़ैमिली के साथ यहाँ पर आऊँगी और आप लोग इंशाल्लाह देखेंगे। और एक और बात कि यहाँ की जहाँ पर ऐसे लोग हैं कि जो बोलते हैं कि हम अपनी लेडीज़ को मतलब कैमरा फेस नहीं करवाएंगे। मैं शादी में भी गई और बहुत सारी जगह मैं आई हूँ, वहाँ पे लेडीज़ कैमरा फेस नहीं कर रही। तो वहाँ पर ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो कि एक वुमेन वेलफेयर एसोसिएशन को चला रही हैं, ठीक है। तो उनका भी हम लोग एक ब्लॉग बनाएंगे क्योंकि ये ज़ाहिर सी बात है, मैंने अभी बताया कि ये गांव है, इसको डेवलप करना हमारा ही काम है, ठीक है। वो लोग काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। अब हमारा ये काम है कि हम लोग सोशली एक्टिव हैं तो हम यहाँ की एक सोशली तौर पे जो है वो इनकी मदद कर सकते हैं, एक तरह से इनको वायरल कर सकते हैं, इनको जो है वो थोड़ा सा आगे जो है ना शेयर कर सकते हैं। तो अब हमारा कल का जो प्लान है मैं आपको बताऊं कि कल हम लोग जा रहे हैं कुन बंगला, जो कि 2 घंटे की हाइकिंग है, सबसे टॉप के माउंटेन की 2 घंटे की हाइकिंग। ये छोटी सी पहाड़ी की हाइकिंग थी तो वहीं पे मेरी बस हो गई थी। अभी 2 घंटे की हाइकिंग है तो वो पता नहीं मैं कितने घंटों में कवर करूँगी। तो खैर बहुत सारे लोग जा रहे हैं और कल का वो प्रोग्राम है। तो परसों इंशाल्लाह जो मेरा जो व्लॉग आएगा तो उसमें फिर मैं उस वुमेन वेलफेयर एसोसिएशन के जो मेंबर्स हैं, जो ओनर हैं, उन लोगों से भी मैं आपकी बात करवाऊंगी। उन लोगों का भी मैं आप तक उनका जो एक मकसद है, उनका जो एक एम है वो भी मैं इंशाल्लाह आप तक पहुंचाऊंगी। जब तक के लिए मुझे दें इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सबा के व्लॉग को शेयर, कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करना है, भूलना नहीं है। अल्लाह हाफ़िज़।